हाँ जी, स्टार्ट कर देना। ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2 या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बेसिकली ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है लॉग, ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज और फेज 3 अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सबकी कम से कम एक्सरसाइज 1 आपने अगर कंप्लीट कर रखी है, ठीक है, तो आप फेज 2 में बिल्कुल नहीं अटकोगे ना, फेज 2 में बिल्कुल नहीं अटकोगे। मैं आपको रिकॉल कराता हूँ फिर भी। फेज 1 में हमने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई, कॉस थीटा 0 का ऑड पाई बाई 2, कॉस थीटा 1 का 2n पाई, कॉस थीटा -1 का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, टेन थीटा 0 का n पाई और साइन थीटा 1 का 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होता है। ठीक है, सारी चीजें आप एक्सेस के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, सर्कल में एक्स एक्सेस बाय एक्सेस। स्टार्ट करते हैं। देखो डेफिनेशन है, एक बार हम और भी कई चीजें रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के कितने आंसर हैं? अनंत, इनफाइनाइट आंसर है ना। थीटा इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। इस इक्वेशन के आंसर कितने? इनफाइनाइट। ठीक है ना, जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के आंसर कितने? 1। एक लीनियर इक्वेशन का आंसर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है सर, तो जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का अगर आंसर आएगा, ठीक है, अगर आ रहा है, ठीक है ना सर, तो जब भी आंसर आएंगे तो इनफाइनाइट ही आएंगे। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1, इसका कोई आंसर आ रहा है? हाँ आ रहा है, पाई बाई 2 आ रहा है, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 आ रहा है, 4 पाई प्लस पाई बाई 2 आ रहा है। ठीक है ना, आंसर इनफाइनाइट आ रहा है। अच्छा, अगर मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो क्या ऐसा कोई थीटा हो सकता है जब साइन थीटा 2? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आंसर आता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो अपने को पता ही है कि भाई क्वाड्रेटिक का आंसर 2 आंसर आएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है सर, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात है ना, एक और बात, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के आंसर क्या आ रहे हैं? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। ठीक है सर, से लेकर के आगे तक ये सब अपने आप में क्या एक अरिथमेटिक प्रोविजन है, एक एपी। कॉमन डिफरेंस क्या है? पाई। ठीक है सर, इस सब को जो है, इन सब को जनरलाइज करके क्या लिख दिया? n पाई। ठीक है ना, वेयर n इज एनी इंटीजर। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जनरलाइजेशन को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना, ठीक है ना, n पाई क्या जनरल सॉल्यूशन है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का। और यही चीज हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या है। कॉमन क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में होंगे वो आप ये देखेंगे कि व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सो एंड सो। ठीक है ना सर, इस प्रकार की चीजें आएंगी आपके सामने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और करना क्या होगा, जैसे ये एक सीक्वेंस दे रखा है ना, उस सीक्वेंस को अपन जनरलाइज कर लेंगे। सीक्वेंस का जनरल टर्म लिखा है, जैसे अपन सीक्वेंस सीरीज में जनरल टर्म लिखते थे, वैसे अपन ने इस सीरीज का जनरल टर्म लिख दिया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आगे लिखें आप ना, विद 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। पहला टाइटल है 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। भाई 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है सर, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो भी है। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? वो आंसर, ठीक है ना, जो 0 से लेकर के 360 के बीच में है। ठीक है सर, वो आंसर। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो इस इक्वेशन के कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन है? 3। एक तो 0, एक पाई और एक 2 पाई, 3 आंसर। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने हैं? 1। केवल 90 आ रहा है। ठीक है ना, केवल 90 आ रहा है। तो इन चीजों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है सर, कॉमनली आता है ये इंटरवल। ज्यादातर केसेस में एग्जामिनर ये पूछेगा कि बताओ 0 से 2 पाई इस इक्वेशन के कितने आंसर हैं या कौन कौन से आंसर हैं। ठीक है सर। अच्छा, दूसरे प्रकार का सॉल्यूशन जो है वो होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, अच्छा, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? ये 6 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ना, 6 फॉर्म्स होते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप समझ ही गए, उस इक्वेशन के आंसर जो 0 से 2 पाई के बीच में पूछे जाए उसे कहते हैं उस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे अभी हम देख रहे हैं। ठीक है ना, कुछ एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस के सॉल्यूशन। तो पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसके हम जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे वो है
टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। ठीक है सर, इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। अल्फा ऑफ कोर्स, थीटा ऑफ कोर्स, दोनों जो है उनका टेंजेंट डिफाइंड है, यानी कि अल्फा 90 नहीं है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा इक्वेशन दे रखा है 10x इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं 1 को क्या लिख लूंगा 1045। ठीक है ना, 1 क्या आ जाएगा 1045। तो मुझे क्या लिखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1045। ठीक है ना, इसका जनरल सॉल्यूशन बनाना है। तो अपन ने क्या किया, 10 को उधर ले गए, तो 10a माइनस 10b का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ठीक है ना, वो फॉर्मूला क्या था, साइन ऑफ a माइनस बी, बिल्कुल साइन a माइनस बी अपॉन कॉज a कॉज b। ठीक है ना, कॉस थीटा कॉज अल्फा, और ये चीज कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है सर, अच्छा तो अगर ये चीज 0 है तो साइन थीटा माइनस अल्फा कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब हुआ साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अच्छा, साइन ऑफ एनी एंगल अगर वो 0 आता है तो वो एंगल क्या हो जाएगा, एन पाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई। तो यहां से थीटा मिल गया ना आपको, थीटा कितना आ गया, एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है ना, इसको आप हाईलाइट कर लो। क्या कहा जाता है कि इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, वेयर एन इज एनी इंटीजर। ठीक है ना, एन क्या है, कोई भी इंटीजर। ये आपको याद रखना है। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इक्वेशन जिसके हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात करेंगे वो है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। ठीक है, इस इक्वेशन का आंसर तो क्या क्या, cos c माइनस cos d। हमें बताओ भी cos c माइनस cos d कितना होता है, 2 साइन, हाँ बोलो बोलो, सही है। तो साइन ऑफ ही आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या, आइदर दिस इज 0 या दिस इज 0। ठीक है ना, कोई एक 0 आ जाएगा। तो अगर साइन ऑफ दिस 0 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अगर ये वाली चीज 0 है तो ये हो जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो कितना आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n पाई। या तो ऐसा हो जाए, या क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो या तो ये 0 हो जाए तो ये आएगा, या तो ये हो जाए या ये हो जाए। तो जनरली अपन बोलते हैं ना कि x का वैल्यू, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो x स्क्वायर अगर 1 है तो अपन क्या बोल देते हैं, भी x इज प्लस माइनस 1। ठीक है, ऐसा लगाए थे ना, प्लस माइनस लगाए थे। तो वैसे ही थीटा कितना आ रहा है, 2n पाई प्लस अल्फा, थीटा आ रहा है 2n पाई माइनस अल्फा। तो थीटा या तो क्या है 2n पाई प्लस अल्फा, या थीटा क्या है 2n पाई माइनस अल्फा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा की 2 वैल्यू आएंगे, तो कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दोनों को क्लब कर दिया। ठीक है सर, तो अब क्या बोला जाएगा, ये बोला जाता है कि इस इक्वेशन का cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है ना, ये भी आपको याद करना है। अगला तीसरा इक्वेशन जिसका जनरल सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए वो है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा होता है 2 साइन c माइनस d बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ c प्लस d बाई 2 इज इक्वल टू 0।
अच्छा साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा 2n पाई, ठीक है सर। और कॉस थीटा 0 का मतलब क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, बता ना, कॉस थीटा 0 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ये वाली चीज है कितना आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा 2 काट दिया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ना, तो कितना आ जाएगा 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई, ठीक है। थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ऑड पाई बाई 2, 2 काट दिए। अच्छा तो यहां से कितना आ रहा है, यहां से आ रहा है थीटा, तो क्या आ जाए, या तो आ जाए 2n पाई प्लस अल्फा, या थीटा आ जाए 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई और माइनस अल्फा, ठीक है। आइदर थीटा इज दिस और थीटा इज दिस, ठीक है सर। इन दोनों को क्लब कर देते हैं। तो इसमें खास बात क्या है, इसमें ये पाई के पीछे क्या है, इवन। पाई के पीछे अगर इवन नंबर आता है ना, इवन इंटीजर आता है, तो अल्फा का कोफिशिएंट क्या होता है 1, और पाई के पीछे अगर ऑड कोफिशिएंट आता है, ठीक है ना, तो अल्फा का कोफिशिएंट आता है -1, ठीक है ना सर। तो इन दोनों को अगर जनरलाइज करना ना, एक सिंपल तरीका, भाई मार्केट में 2 ही टाइप के नंबर होते हैं, या तो इवन इंटीजर होगा या ऑड इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो इसको लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया। क्योंकि n जब अपने आप में इवन इंटीजर आएगा तो ये वाली चीज जो है यहां समझ जाएगी, ठीक है सर। और अगर n अपने आप में ऑड आएगा तो ऑड के लिए अपने आप में ये वाली चीज, -1 की पावर ऑड क्या आएगा -1, और -1 की पावर इवन क्या आ जाएगा 1, ठीक है सर। तो उन दोनों को कंबाइन करके ये वाली चीज आई। तो यहां से अपन ने क्या देखा कि अगर ये इक्वेशन दे रखी है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। n जो है कोई भी इंटीजर है, ठीक है। ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अगला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो अपन क्या करें, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। अगर ये 0 आएगा तो ये एंगल जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, और अगर ये 0 है तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। दोनों को क्लब कर दिया, दोनों को क्लब करके कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अगर इक्वेशन ये दे रखा है तो इस इक्वेशन का आंसर क्या बोलना है आपको, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। वे तो बहुत सिंपल है, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 1 कट गया तो ये चीज क्या आ गई, यही आ गई। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, यही आएगा। तो इसका आंसर क्या है, ये कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखा 1 माइनस करके। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इसमें क्या दोनों साइड 1 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया तो सेक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका और इसका आंसर भी सेम। तो इसका आंसर बेसिकली क्या है, यही। अगर टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर है तो थीटा क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इन तीनों का आंसर जो है ना 4 5 6 तीनों का आंसर क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा।
ठीक है, तीनों का आंसर सेम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। अभी हम जनरल सॉल्यूशन पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो हम बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है सर। लिखो क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस टेन थीटा माइनस 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? थीटा क्या आएगा बेसिकली? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, इसका मतलब क्या है? दोनों एक साथ 0 होंगे, ए भी 0 आएगा, बी भी 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? साइन थीटा का वैल्यू आएगा -1/2 और टेन थीटा आएगा 1/√3। दोनों एक साथ 0 होने चाहिए, यानी कि थीटा ऐसा होना चाहिए कि साइन थीटा जो है वो -1/2 आए और टेन थीटा, एंड ये भी होना चाहिए, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। दोनों होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तभी तो 0 आएगा। दोनों एक साथ 0, ठीक है, दिस एंड दिस। अच्छा, साइन थीटा नेगेटिव, तो पहला थॉट तो क्या है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। और टेन थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? थर्ड या फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो होगा नहीं थीटा, हटाओ, थर्ड क्वाड्रेंट ही होगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा हो भी सकता है कि दोनों एक साथ आए या नहीं आए। तो साइन 180 प्लस 30 कितना आ जाएगा? माइनस साइन 30 आ गया। तो साइन थीटा -1/2 कहां पर आएगा? यहां पर आएगा, ठीक है ना। और दोनों ही मार्क कर लेते ना, ये पहला बोल देते हैं इसको 1, तो ये आंसर है 1 के, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना, ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री ना, इसके लिए साइन थीटा आ जाएगा। अरे तुम फिर वहीं बैठे हो, हैं? समझ में नहीं तुम्हें? आदमी एक बार गलती करे समझ में आता है, 10 बार गलती करोगे फिर क्या करोगे? फिर बोलेगे दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है? हाँ, साइन थीटा जो है -1/2 कहां पर आएगा? एक तो 180 प्लस 30 पर आएगा और एक कहां पर आएगा? 2π -30 पर आएगा। टेन थीटा 1/√3 कहां पर आएगा? ये भी दो जगह आएगा। एक तो क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल 30, इसको सेकंड बोल देते हैं, ठीक है सर। और कहां पर आएगा? एक इसी जगह पर आएगा, ये सेकंड, ठीक है ना सर, और ये वाला एंगल 30, ठीक है सर। तो दोनों एक साथ होने चाहिए, यानी कि हमारा आंसर जो है वो क्या है? ये वाली चीज हमारा आंसर है, ठीक है सर, ये चीज हमारा आंसर है। कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। अब देखो, कभी भी कोई भी एंगल अगर आपको जनरलाइज करना है, ये भी जो भी अपन ने जनरल सॉल्यूशन पढ़े ना, वो सारे इस बात पर बेस्ड हैं कि ये वाला एंगल जो मैंने आपको बताया था ना फेज 1 में, ये एंगल कितना होता है? बेस एंगल या रेफरेंस फ्रेम एंगल कितना होता है? 2nπ। ये एंगल होता है 2nπ। इसके रेफरेंस में बाकी सारे एंगल नापे जाते हैं। तो 2nπ से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, कितना चलेंगे? पाई प्लस π/6, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली इस एंगल को अगर नापना है तो क्या करें? ये एंगल क्या है? इन जनरल ये एंगल क्या है? 2nπ प्लस पाई प्लस π/6, ठीक है सर। तो हमारा आंसर क्या है? थीटा का वैल्यू क्या आएगा? थीटा का वैल्यू है 2nπ प्लस पाई प्लस π/6, ठीक है ना ये। और यहां पर n क्या है? कोई भी इंटीजर। n 0 रखोगे तो ये आ जाएगा, n 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, n 2 रखोगे तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है सर, ये आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन, साइन एक्स माइनस √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए एक्स बताना, एक्स क्या होगा? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगेन दोनों जीरो आएंगे, तो साइन एक्स का वैल्यू आएगा √3/2, साइन एक्स √3/2 होना चाहिए, और कॉस एक्स का वैल्यू -1/2 होना चाहिए। ठीक है सर? अच्छा, तो भाई सर्कल बनाया, साइन थीटा पॉजिटिव का आएगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसके आंसर आ जाएंगे ये वाले एंगल है ना, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है ना, साइन 60 साइन 180 - 60, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा नेगेटिव का आएगा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है सर? तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल आएगा और ये आएगा, यानी कि 180 - 60 और 180 + 60 है ना सर। तो कॉमन पार्ट जो है ना ये होना चाहिए, दोनों एक साथ ये होने चाहिए ना, तो इसका मतलब ये होना चाहिए। तो इस चीज को अपन जनरलाइज कर देते हैं, तो जनरलाइज करने के लिए कितना आ जाएगा? ये तो क्या है 2n π, और ये क्या है 180 - 60, ठीक है ना, यानी कि 2π/3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2n π + 2π/3 ना। उस एंगल को बेसिकली अपने को जनरलाइज करना था, इसके रेफरेंस अपन ने जनरलाइज कर दिया। एक बार दोबारा हम उन्हीं 6 जनरल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इनफैक्ट जो पहले 3 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उनमें सबसे खूबसूरत सॉल्यूशन जो है वो tan का है, ठीक है ना। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n π + अल्फा। उसके बाद जो खूबसूरती आती है ना सेकंड नंबर पे जो ब्यूटीफुल है वो है cos थीटा का सॉल्यूशन। cos थीटा में क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2n π ± अल्फा, है ना। नहीं, आप नेचुरली देखो कि हाँ ये कितना आसान है, n π + अल्फा, एक है 2n π ± अल्फा, दो साइन आ गए ना प्लस माइनस, इसलिए थोड़ा अजीब लगता है ना। बस दूसरा तीसरा वाला बड़ा ही बेहुदा है साइन थीटा का। साइन थीटा क्या, n π + -1 की पावर n × अल्फा, कितना अटपटा लग रहा है ना सर। सो द आइडिया इज जब भी आपको किसी इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हो या कंपेयर करना हो, ठीक है सर, तो हमेशा आप कौन से सॉल्यूशन से जाएं? tan का तो जरूरी नहीं आ पाए, हमेशा आप साइन की बजाय cos को प्रेफरेंस दें, ठीक है ना। आंसर आपका फाइनली किस प्रकार की इक्वेशन का आना चाहिए? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का। उसका आंसर अच्छा आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगी, आराम से कंपेयर हो पाएंगे, ठीक है ना। तो प्रेफर cos का सॉल्यूशन, ठीक है, प्रेफर करें cos का सॉल्यूशन, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, टाइप 1। लिख लो। टाइप 1 में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? वैसे तो इन जनरल सब कुछ एक जैसा ही है, सारी बातें जो है फाइनली जनरल सॉल्यूशन पर आकर के रुक जाएंगी, ठीक है सर। तो बेसिकली हम जनरल सॉल्यूशन ही डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन आप लिख लो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वगैरह ऐसी कुछ बात होगी ना, फैक्टराइजेशन जैसी कुछ बात होगी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 sin x - cos x, 2 sin x - cos x into 1 + cos x is equal to sin² x
हाँ जी आगे बढ़ते हैं भाई। साइन स्क्वायर ना, साइन स्क्वायर इसको लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिखूंगा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो हाँ एक फैक्टर दिख गया ना कुछ, तो लिखते हैं चलो। तो यहाँ लिखा हुआ है 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, और राइट साइड में साइन स्क्वायर लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ तो कोई डाउट ठीक है ना, ऐसे से लिखा हुआ है। अच्छा दोनों साइड से क्या है 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स लेफ्ट साइड में किससे मल्टीप्लाइड है 2 साइन माइनस कॉस से, माइनस यहां पर किससे मल्टीप्लाइड है 1 माइनस कॉस से, इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, या तो कॉस एक्स का वैल्यू ये 0, या तो कॉस एक्स का वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा। यहां पर क्या है कॉस प्लस कॉस, कॉस कॉस कट गया, कितना क्या 2 साइन -1, साइन का वैल्यू कितना आ गया 1/2, या फिर साइन एक्स का वैल्यू 1/2, ठीक है ना। ऐसा आइदर दिस, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो कॉस थीटा -1, भाई कौन से एंगल का कॉस थीटा -1 होता है, पाई का है ना, कॉस पाई जो है वो। तो यह क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है कॉस 180, तो इसका आंसर कितना आ जाए x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, ठीक है सर। अच्छा अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो अपने को बचपन में पता है अपने को कि क्या कॉस थीटा अगर -1 आता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो वही लिखा हुआ वैसे ध्यान से देखो ना, ठीक है ना, 2n प्लस -1 इंटू पाई, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। साइन थीटा 1, ये कौन से एंगल का साइन थीटा 1/2 होगा, हाँ पाई/6 30 डिग्री ना, तो कितना जाए साइन एक्स इक्वल टू साइन 30, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय पाई/6, ठीक है ना, ये आपका आंसर। आइदर x इज दिस और x इज दिस, ठीक है ना, इस तरह से अपने को आंसर देना होता है। मान लो आपसे पूछा गया होता कि इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है, यानी कि वो आंसर जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं, तो 0 से 2 पाई, भाई इसमें कितना है cos थीटा -1 पाई आ जाएगा, यहां से एक आंसर आएगा पाई, और यहां से साइन थीटा 1/2, भाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, साइन 30 डिग्री आ जाएगा यानी कि पाई/6, और अगला क्या है 5 पाई/6 है ना, इसका सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। तो 3 आंसर आ जाएंगे, 3 प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस इक्वेशन के, पाई/6 5 पाई/6। हाँ जी अगला क्वेश्चन, ट्वाइस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस एक्स। इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताना है आपको, तो आप जनरल बताते जाओ। हाँ स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसमें ना और इसमें क्या दोनों साइड cos x कॉमन आ रहा है, तो cos x कॉमन ले लिया, और लेफ्ट साइड में cos x किससे मल्टीप्लाइड है ट्वाइस cos 2x, और राइट साइड 1 से ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा यहाँ से क्या है, या तो cos x जो है कितना आ जाएगा 0, cos x 0 आ जाए, या क्या आ जाए cos 2x का वैल्यू आ जाए हाफ। cos थीटा 0 का जनरल सॉल्यूशन अपने को बताइए ऑड पाई/2, ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, और cos थीटा हाफ, तो ये हाफ कब आता है 60 पर, cos 60 हाफ होता है ना, cos 60 हाफ, तो कितना आ जाए 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, ठीक है ना 60। तो अपने को तो x निकाला था ना, तो इसको क्या 2 से डिवाइड कर दिया,
तो x कितना आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, ठीक है ना, ऐसा ये आपका आंसर। तो आइदर x इज दिस और x इज दिस। अब मान लो आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे जाते, ठीक है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो ऑड पाई बाय 2, x इक्वल टू ऑड पाई बाय 2 तो कितना आ गया, पाई बाय 2 आ गया, 3 पाई बाय 2 आ गया, तो यहां से तो आ गया पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। अच्छा यहां पर n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, तो n की जगह मान लो आपने -1 रखा है ना, n की जगह -1 रखा, तो -1 माइनस पाई बाय 6 नहीं आया, ठीक है ना, नेगेटिव। माइनस पाई प्लस पाई बाय 6 नहीं आया, ये भी नेगेटिव ना, माइनस पाई माइनस पाई बाय 6, तो n की जगह -1 रखने पर तो आ ही नहीं रहा, ठीक है ना, तो n की जगह 0 रखा, 0 रखने पर कितना आ रहा है, पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, 1 आ गया, 1 नहीं आया, ठीक है ना, पाई बाय 6, n की जगह 0 रखने पर, -1 रखने पर नहीं आ रहा, n की जगह 1 रखा, 1 रखने पर कितना आ रहा है, पाई माइनस पाई बाय 6 आ गया, पाई प्लस पाई बाय 6 आ गए, दोनों आ गए ना, तो पाई प्लस पाई बाय 6 और पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है सर। अच्छा n की जगह 2 रखने पर कितना आ रहा है, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 नहीं आया, 2 पाई से ज्यादा हो गया, और n की जगह 2 रखा, 2 पाई माइनस, हाँ आ गया, 2 पाई से कम आ गया ना, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो n की जगह 2 रखने पर आ रहा है 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है सर। भाई n की जगह 3 रखोगे तो भाग जाएगा बहुत आगे, ठीक है सर। तो कितने आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर तो ये ऑड पाई बाय 2 के लिए, और n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 के लिए 4 आ रहे होंगे, 1 2 3 4, 6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और जनरल सॉल्यूशन ये है ही। मेरे ख्याल से अब आप कंफर्टेबल हो गए ना, n का वैल्यू पुट करना है अलग अलग और देखना है कि 0 से 2 पाई आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन लिखना आता ही, cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये बहुत खूबसूरत सॉल्यूशन होते हैं, cos थीटा 0 cos थीटा 1 sin थीटा 0 sin थीटा 1, उनके आप जनरल सॉल्यूशन n पाई वगैरह की हेल्प की बजाय डायरेक्ट लिखें। जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 1 पूछा तो क्या लिखोगे, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 लिखोगे, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, cot x multiplied by cos x plus cot x minus cos x minus 1 is equal to 0। हाँ भाई इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आने वाले फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल मान लो ये लिखा हुआ है a, ये लिखा हुआ है b, ये लिखा हुआ है a, ये लिखा हुआ है b, ये -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। इन दोनों में क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 1, और इसमें -1 कॉमन आकर के आ रहा है b प्लस 1, तो हो गया ना फैक्टराइज, कितना आ गया a -1 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा a क्या माना था, कॉट माना था, तो कॉट का वैल्यू आ रहा है 1, कॉट एक्स इज इक्वल टू 1, या और आइदर दिस और कॉज एक्स इज -1, ठीक है सर। अरे सुनो इधर, मार्केट में जब भी tan और cot आए ना, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि वो डिफाइंड तो है या नहीं है, ठीक है ना सर। तो cos x जब -1 है तो sin x कितना आएगा, 0, सही है ना, सारी चीज घूमनी चाहिए आपके दिमाग में ना, cos x -1 तो sin x 0, और cot थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है cos बाय sin। अच्छा तो जब cos x का वैल्यू -1 आया होगा तो sin 0 आया होगा, और जब sin 0 आएगा उस टाइम पे cot डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर इग्नोर होगा, क्योंकि जब cos x -1 आएगा तो cot डिफाइंड नहीं होगा। तो कोई भी ऐसी चीज अपन नहीं रखते आंसर्स में जिनके लिए कोई भी ऐसा टर्म जो इक्वेशन में रखा हो वो डिफाइंड ना हो, ठीक है, तो ये जो चीज है रिजेक्ट हो जाएगी। तो आंसर केवल कहां से आएगा, यहां से आएगा। अच्छा कॉट का रेसिप्रोकल क्या होगा, 10, तो 10x कितना आ जाएगा, 1 क्या लिखा हुआ है, 1045, ठीक है ना, तो 1045 के लिए क्या आ जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4, इसका तो आंसर बहुत अच्छा है, ठीक है ना, n पाई प्लस पाई बाय 4, ये आपका आंसर।
लिख लेना यहाँ पर कॉट नॉट डिफाइंड है ना, तो टेन और कॉट और सेक कोसेक के में आप चौकन्ने हो जाएं, ठीक है ना, चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि वो चीजों का कुछ डोमेन वोमेन का फंडा चलता है, ठीक है, यहाँ पर वो डिफाइंड है नहीं है, ठीक है ना, परंतु यहाँ पर जो है साइन कॉज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 3 cos square x minus 10 cos x plus 3 is equal to 0. हाँ जी, तो कितना आ रहा है cos x का वैल्यू ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे cos x का वैल्यू आ जाएगा 3 या 1/3, फैक्टर तो ना ये 3 3 9, इसको -9 प्लस करके लिख लेना, तो यहां से तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, cos x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है सर। तो हमने थोड़ी देर के लिए ना 1/3 को क्या मान लिया, हमने मान लिया कि कोई ऐसा एंगल है अल्फा जो cos अल्फा क्या है 1/3 होगा, कोई ना कोई एंगल मिल जाएगा जिसका cos अल्फा 1/3 होगा। तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू 2n पाई, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अच्छा, और अल्फा क्या है, अल्फा जो है उसको ऐसे लिखा जाता है ना, cos इनवर्स ऑफ 1/3, ठीक है ना, cos इनवर्स 1/3, ठीक है ना, ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है ना, जब भी कभी आंसर लिखना हो। अच्छा, इस इक्वेशन की ना ट्राई टू फील द फैक्ट, इस बात को समझने की कोशिश करें कि इस इक्वेशन के कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। भी ऐसे मान लो 1/3 का कोई एक्यूट एंगल आएगा 0 से 90 के बीच में, ठीक है ऐसा। अच्छा, 0 से 90, तो मान लो आपने n की जगह 0 रखा, ठीक है ना, n की जगह 0 रखा, तो क्या क्या आंसर आए, प्लस माइनस अल्फा, तो एक तो आ गया। थोड़ा और क्लोजली मान लेते हैं भाई, आप मान लो इस एंगल को 60 मान लो, 1/3 के आसपास 1/2, मतलब बैड अप्रोक्सीमेशन है पर मान लो आप थोड़ी देर के लिए ना 60 डिग्री, तो कितना आ गया, प्लस -60, -60 रिजेक्ट हो गया, 60 आ गया, और n की जगह 1 रखा, तो कितना है 2n पाई -60, सही है, और 2n पाई प्लस 60 गलत हो गया। तो दो आंसर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है अल्फा और एक आ रहा है 2n पाई माइनस अल्फा, है ना, ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको दिखना चाहिए, अगर ये एंगल खूबसूरत नहीं भी है तो भी आपको दिखना चाहिए कितने प्रिंसिपल आंसर आएंगे, है ना, क्योंकि अगर मान लो आंसर अच्छा नहीं भी आ रहा तो भी आप एंगल का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं ना, उस एंगल का अंदाजा आप ठीक से लगाएं, ठीक है साहब, तो उससे आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाते हैं। बिल्कुल इसी अरे सुनो इधर, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर ना, इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल आया था, ठीक है ना, आईआईटी के अंदर करीब 7-8 साल पहले, ठीक है। तो ध्यान रखना, एंगल का अंदाजा लगाना भी चाहते हैं वो, ठीक है ना, कि आपको बिल्कुल एंगल का अंदाजा हो कि एंगल कहां से कहां है। उन्होंने 1/3 की जगह 1/e दे रखा था आंसर में, ठीक है ना, आईआईटी में जो सवाल आया था उसमें cos इनवर्स 1/e आ रहा था, ठीक है ना। तो 1/e भी क्या है, 2.7 के आसपास, इसी के आसपास आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 sin square x माइनस sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x माइनस 4 cos square x इज इक्वल टू 0।
हाँ स्टार्ट कर दें। क्या किया, पूरी इक्वेशन को ना कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया ना, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 -4 आ जाएगा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा tan स्क्वायर, तो 3 tan स्क्वायर माइनस अपॉन कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, -10 और -4 इज इक्वल टू 0 ना। अपन आराम सॉल्व कर सकते हैं। 3 4 12 आएगा, तो इसको क्या लिखना है, -4 + 3, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 10x + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 10x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। क्या जाएगा, तो 10x की दो वैल्यू आ रही है ना, एक तो आ रहा है -1 और एक आ रहा है 4/3, ठीक है सर। तो tan θ -1 कौन सा ऐसा एंगल है जिसका tan θ -1 आएगा, एक तो -π/4 है, -π/4, एक आप बोलना चाहो तो 3π/4 भी है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा nπ -π/4, ठीक है सर। आइदर दिस, इसको अगेन tan अल्फा मान लो, ठीक है ना, tan अल्फा। तो x कितना आ जाएगा, nπ प्लस tan इनवर्स अल्फा, और बाय डेफिनेशन अल्फा क्या है कि tan अल्फा जो है वो 4/3 है, ठीक है ना, tan अल्फा 4/3 के बराबर है। अगला क्वेश्चन, 1 - tan θ मल्टीप्लाइड बाय 1 + sin 2θ इज इक्वल टू 1 + tan θ। हाँ इधर देखो भाई, tan θ, तो क्या ख्याल आया कि sin 2θ को क्या करें अपन tan θ में कन्वर्ट कर लें, और फॉर्मूला भी होता है sin 2θ कितना होता है, 2 tan θ अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ, तो आएगा 1 - t मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2t डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + t, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें एलसीएम लेंगे ना, 1 + t स्क्वायर + 2t कितना आएगा, 1 + t का स्क्वायर आ जाएगा, तो आएगा 1 - t मल्टीप्लाइड बाय 1 + t का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर 1 + t स्क्वायर क्या आएगा, उसे इधर उचका दिया, 1 + t मल्टीप्लाइड बाय 1 + t स्क्वायर। अच्छा 1 + t क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है ना, दोनों साइड से 1 + t कॉमन ले लिया, तो लेफ्ट साइड में कितना आएगा, 1 - t इंटू 1 + t, 1 - t स्क्वायर, और राइट साइड में किससे मल्टीप्लाइड है, 1 + t स्क्वायर से, इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या रहा, 1 1 तो कट जाएगा, ठीक है ना, तो आइदर tan x इज इक्वल टू -1, ठीक है सर, या फिर यहां से क्या रहा, -2 tan स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, या फिर क्या जाएगा, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, और tan स्क्वायर x अगर 0 तो इसका मतलब क्या है, tan x 0, ठीक है ना, या tan x इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या रहा है, tan x या तो -1 है या tan x 0 है, तो tan x -1 का मतलब क्या है, x इक्वल टू आ जाएगा nπ -π/4, और tan x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू nπ, ठीक है ना, x जो है वो nπ आ रहा है, ठीक है ना, nπ आइदर दिस और दिस, ठीक है ना, ये आपका आंसर।
अगला क्वेश्चन, cos 4x plus 6 is equal to 7 multiplied by cos 2x. आइए स्टार्ट करते हैं। देखो कॉस, ये एंगल जो है ना, ये एंगल कॉस ऑफ ये और कॉस ऑफ ये एंगल क्या है, इस एंगल का डबल है। तो पहले अपन क्या करें, 4x को जो है 2x की फॉर्म में ले आए। तो ये क्या लिखा है, cos 2 थीटा लिखा है, अगर ये थीटा है तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, तो इसको लिख लिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 7 cos थीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 7 cos प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर दिख रहा है ना, एक 1 आंसर दिख गया खट से। ठीक है, तो cos माइनस 1 एक फैक्टर आया होगा, अगला फैक्टर आ जाएगा 2 cos प्लस 5 करके। ठीक है, माइनस 5 करके। ठीक है ना, ऐसा जाएगा। तो cos 2x की दो वैल्यू आ रही ना, cos 2x का वैल्यू आ रहा है, एक तो 1 और एक आ रहा है 5/2। तो 5/2 तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ये रिजेक्ट हो गया। अच्छा, cos 2x अगर 1 है तो किस एंगल का cos जो है 1 आता है, 0 का। cos 0 जो है 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, 2x जो है बराबर आएगा 2n पाई प्लस माइनस 0। ठीक है ना, cos थीटा 1 कब आता है, 0 पर है ना। तो जनरल सॉल्यूशन लिख दिया 2n पाई प्लस माइनस 0। 2 से डिवाइड कर दिया तो x कितना आ गया, n पाई। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या है, x इक्वल टू n पाई। अच्छा, कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहे हैं, 0 पाई 2 पाई। 3 प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, 0 पाई और 2 पाई। अगला क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10x की पावर 4 माइनस sec x की पावर 4 इज इक्वल टू 29। हाँ जी, स्टार्ट कर दें भाई। अपन क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर की फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है ना, तो वही करना है अपने को। क्या लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाइड बाई टी की पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ठीक है सर, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना आएगा भाई, 5 टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 4, 4 टी की पावर 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई टी की पावर 4 माइनस कितना आएगा, ट्वाइस टी स्क्वायर
-1 -29 -30 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 2 से तो डिवाइड ही कर दो, 2t स्क्वायर सॉरी 2t की पावर 4 माइनस t स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। कितना आएगा 2 5 दा 2 15 दा -30 -30, तो इसको क्या लिख ले -6 + 5, ठीक है ना। तो क्या दिख गया इसमें -6 में t स्क्वायर + 3 मल्टीप्लाइड बाय 2t स्क्वायर -5 t स्क्वायर -3 और यहां पर आ जाएगा प्लस, ठीक है ना, ऐसा सही है। तो -6 सही है, ठीक है। तो टी स्क्वायर का वैल्यू भी यहां से तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है -5/2। 10 स्क्वायर जो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, यहां से क्या आ रहा है 10 स्क्वायर आ रहा है 3, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। तो अपन इसको किससे कंपेयर कर लें, 10x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा। किस चीज का स्क्वायर लिखा हुआ है, √3 का, ठीक है ना, √3 का स्क्वायर है। तो कौन से एंगल का tan थीटा, कौन से एंगल का tan √3 आता है 60, तो ये लिखा हुआ है tan 60 का स्क्वायर। तो tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का आंसर क्या आता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो x का वैल्यू आएगा n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है ना सर, ये आपका आंसर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ कितने आएंगे इसमें, 4 आएंगे ना भाई। 0 के लिए आएगा एक तो π/3, 0 के लिए आ जाएगा π/3, 1 के लिए आएगा, दोनों आ जाएंगे पाई माइनस π/3 और पाई प्लस π/3 है ना ये, और 2 के लिए आएगा 2 पाई माइनस π/3। तो ये 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहे हैं। अगला टाइप है टाइप 2। टाइप 2 है, लिखो टाइप 2 में खास बात क्या है, सॉल्विंग by introducing an auxiliary argument। auxiliary argument मतलब AUXE, auxiliary argument। फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन ऐसा दे रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा जैसा इन्वॉल्व है उस इक्वेशन में, ठीक है सर। तो अगर इस प्रकार का दे रखा है ना, तो मैंने आपको बताया था इक्वेशन अगर जिनमें ऐसा इन्वॉल्व हो a cos थीटा b sin थीटा, तो आपको क्या करना चाहिए, उन इक्वेशंस में √a² + b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है ना सर, √a² + b², ठीक है सर। तो ये कर देना, ठीक है सर, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी आर्गुमेंट। a cos थीटा b sin थीटा का ही ऑक्सिलरी आर्गुमेंट होता है √a² + b², ठीक है सर। तो इसको इंट्रोड्यूस करना मतलब क्या है, ऑक्सिलरी आर्गुमेंट को लाना, ठीक है। लिख लो इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सिलरी आर्गुमेंट। तो किस टाइप के क्वेश्चंस में काम आएगा, जहां पर a cos थीटा b sin थीटा जैसा इन्वॉल्व हो। अच्छा, साथ के साथ आपको ये भी याद होगा कि a cos थीटा b sin थीटा का रेंज कितना होता है, -√a² + b² से लेकर के √a² + b², ठीक। हाँ जी, क्वेश्चन sin x + cos x इज इक्वल टू √2, ठीक है सर। हाँ जी, तो पहले दिख रहा है कि ऑक्सिलरी आर्गुमेंट का सवाल है। अच्छा, फिर अगला थॉट क्या है, अगला थॉट यह है कि लेफ्ट साइड में जो चीज लिखी है उसका रेंज क्या है। तो लेफ्ट साइड में जो चीज लिखी है उसका रेंज क्या है, -√2 से √2। हाँ सही है, कोई ना कोई आंसर आएगा, क्योंकि जो राइट साइड में चीज दे रखी है वो क्या है, लेफ्ट साइड के रेंज में आ रहा है। अगर ऐसा होता, ठीक है ना,
यानी कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अगर 2 दे रखा होता तो फिर मैं डिवाइड नहीं करता रूट 2 से, पहले मैं यही सोचता कि क्या ये राइट साइड वाली चीज रेंज में आ रही नहीं आ रही। तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स की रेंज क्या माइनस रूट 2 से रूट 2, ये तो बाहर है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। कभी भी साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का वैल्यू दुनिया जहान में, इस दुनिया जहान में तो 2 नहीं हो सकता, ठीक है, रूट 2। तो रूट 2 के लिए क्या करें, अब रूट 2 के लिए सॉल्यूशन आएगा तो अपन इसके ऑक्सिलरी आर्गुमेंट से डिवाइड कर देते हैं। a1 है b1 है तो कितना हो जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को क्या किया, रूट 2 से डिवाइड कर दिया, तो राइट साइड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है साहब। अभी क्या लिखा है, cos x cos 45 प्लस साइन x साइन 45, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या बना, cos a माइनस b, तो आ जाएगा cos ऑफ x माइनस 5/4, और cos ऑफ लफड़ा वगैरह बने तो लफड़ा क्या जाएगा, 2n पाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 2n पाई। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस 5/4, ठीक है, ऐसा। हाँ जी, देखो पहली चीज है ना, a cos थीटा b sin थीटा है ना, हमने पहले ये देखा a cos थीटा b sin थीटा में कि क्या इस इक्वेशन का आंसर आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है ना। भाई जैसे स्टार्टिंग में इस चैप्टर के मैंने आपको बताया था कि sin x का वैल्यू जो है वो 2, इसका कोई आंसर आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से a cos x प्लस b sin x का रेंज में आना चाहिए ना ये नंबर, तो हमने पहले ही देखा कि आंसर आएगा भी या नहीं आएगा। तो रूट 2 जो है इसके रेंज में आ रहा है, इसलिए आंसर आएगा, ठीक है सर। 2 जो है इसके रेंज में नहीं आ रहा है तो कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है सर। पहले तो यही देखा, फिर फंडा क्या है, फिर आप जो है इससे डिवाइड कर दो। फायदा क्या होता है, करोड़ों का फायदा होता है, करोड़ों का फायदा, ठीक है ना। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना, एक फॉर्म बन जाती है ताकि कॉस ऑफ एक सिंगल आर्ग्यूमेंट बन जाता है, ठीक है ना, उसको डिवाइड करने से सिंगल आर्ग्यूमेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो इससे इसको आप कंपेयर कर लो किसी भी नंबर से, ठीक है ना, ऐसा। अगला क्वेश्चन, रूट 3 cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 2। देखते हैं भाई क्या किया, ये क्या लिखा है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया, राइट साइड बना जाएगा, क्या लिखा हुआ है, cos x cos 30 प्लस sin x sin 30, तो कितना आ जाएगा, cos ऑफ x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1। तो x माइनस 5/6 आ जाएगा 2n पाई, आ गया ना आंसर, x इक्वल टू 2n पाई प्लस 5/6। अगला क्वेश्चन, sec x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10x।
हाँ जी, इधर देखो, इस इक्वेशन में अगर आप स्क्वायर कर देंगे ना थोड़ा फायदा होगा, ठीक है ना। जैसे सेक एक्स माइनस 1 का स्क्वायर करोगे, ठीक है सर, टेन स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है ना, एक फैक्टर मिल जाएगा। पर कोशिश करें जहां तक हो पाए, ठीक है ना, स्क्वायर ना करें, ठीक है ना। स्क्वायर करने पर एडिशनल सॉल्यूशन आ जाते हैं जिनको हटाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है सर। तो आप क्या करो, हाफ एंगल की तरफ चले जाओ। देखिए लिखा है सेक एक्स को लिख लूंगा 1 बाय कॉज एक्स। तो कॉज एक्स का फॉर्मूला होता है ना टेन, हाफ एंगल की फॉर्म में। कॉस 2 थीटा कितना होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, और टेन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है सर। तो लिख लेते हैं, तो सेक एक्स को लिख लूंगा 1 अपॉन कॉज एक्स, और कॉज एक्स कितना आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। टी का मतलब क्या है, टेन एक्स बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, टेन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, अच्छा वैसे एक और तरीका है इसका, एक और तरीका चलो बाद में बताता हूँ, रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय टेन एक्स को लिख लिया 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना सर। इनफैक्ट वही तरीका ज्यादा आसान है, चलो कोई बात नहीं, इससे भी आंसर तो आएगा आएगा, है ना। तो एलसीएम लिया ना, तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 टी स्क्वायर आ गया उधर, 2 टी स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर तो कट जाएगा, ठीक है सर। और इस साइड क्या लिखा है, इस साइड लिखा है रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2t, ठीक है सर। 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या कॉमन आ गया, एक तो 10x कॉमन आ गया, 10x बाई 2 कॉमन आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा है 10x बाई 2 माइनस रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा आ गया, ठीक है ना। दोनों में 10x बाई 2 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो या तो 10x बाई 2 0 आएगा, ठीक है ना। तो 10x बाई 2 टेन थीटा 0 कब आता है, n पाई पर, तो x बाई 2 आ जाएगा n पाई, x बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, ठीक है सर। अच्छा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा लिखा हुआ है, तो कौन से एंगल का टेंजेंट जो है रूट 2 माइनस 1 होता है, पाई बाई 8, 10 पाई बाई 8, ठीक है सर। तो क्या लिखा है, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बाई 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 8, ठीक है सर। तो कुल मिला के x का वैल्यू कितना आ रहा है, x आ रहा है, या तो x जो होगा वो होगा 2n पाई, या x होगा 2n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है सर। 2n पाई और 2n पाई प्लस पाई 4। ये भी ठीक मेथड है, कोई खास लेंदी नहीं हुआ। जो मैं मेथड बता रहा था आपको, उसमें रूट 2 माइनस 1 को आप क्या करते, रूट 2 माइनस 1 को डायरेक्ट लिख लेते 10 पाई बाई 8, ठीक है ना, 10 पाई बाई 8। तो ये आया 10 पाई बाई 8, तो उसको लिख लेते साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8, इसको लिख लेते साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है ना, बन जाता, ठीक है ना, बहुत आराम से बन जाता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 4 cos x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 5। हाँ फॉर्म अलग अलग हो सकती है ना, फॉर्म अलग अलग होती है, एक बार चेक कर लेना अपना आंसर ना, अगर कोई दिक्कत हो बताना। फिर क्या क्या 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, 5 से डिवाइड कर दिया, तो क्या लिखा हुआ है cos x cos अल्फा 4/5 है ना, उसको मैं cos अल्फा बोल रहा हूँ, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ऑटोमेटिकली जब cos अल्फा जो है 4/5 है, अल्फा एक एक्यूट एंगल है, अल्फा एक्यूट एंगल है, तो अल्फा एक्यूट के लिए साइन अल्फा कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा।
ठीक है, लिख देता हूँ अल्फा इज एक्यूट। मैं एक्यूट मेंशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट का हुआ, ठीक है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉस साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा भाई। कॉस अल्फा अगर 4/5 है तो साइन अल्फा की 2 वैल्यू हो सकते हैं, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली एक्यूट बोल रहा हूँ, ठीक है सर। अच्छा, तो क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स साइन अल्फा, तो कितना बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। कितना आ जाए, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, तो x कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, 1 प्लस साइन एक्स का क्यूब प्लस कॉस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2x। तो पहले तो क्या किया, ये राइट साइड में जो ना, इधर देखो राइट साइड में जो साइन 2x है, इसको लिख लिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो राइट साइड लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1, ठीक है सर। तो कुल मिला के क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 3abc होता है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है सर, या क्या होगा, आइदर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये दो बातें हो सकती हैं। तो भाई ये तो पॉसिबल है ना, क्योंकि तीनों एक साथ 1 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि साइन और कॉस दोनों एक साथ 1 नहीं आते ना, साइन अगर 1 तो कॉस 0 होगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये होगा, तो यहां पर 1 क्या उधर उचका लिया और क्या √2 से डिवाइड कर दिया, साइन प्लस कॉस डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू -1/√2, ठीक है, ऐसा जाएगा। तो क्या लिखा है, cos x cos 45 प्लस sin x sin 45, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ x माइनस π/4 इज इक्वल टू, कौन से एंगल का cos थीटा लिखा हुआ है, 3π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट का है ना, cos 3π/4, तो ये लिखा हुआ है cos ऑफ 3π/4। तो यहां से आ जाएगा x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3π/4 कर लोगे, ठीक है ना। तो x का वैल्यू चलो मैं फाइनली निकालता हूँ, x इक्वल टू आएगा 2n पाई भाई प्लस 3π/4 और उसमें आपने ये जोड़ा, ठीक है ना, तो प्लस कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है ना, 3π/4 प्लस π/4 पाई, और अगर माइनस 3π/4 है तो माइनस π/4 है, तो कितना आएगा, माइनस π/2 आ जाएगा, या फिर आंसर आएगा 2n पाई माइनस π/2, ठीक है, ये दो आंसर आ गए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच देयर एग्जिस्ट a solution of the equation (3 sin x
-4 cos x इज इक्वल टू k। तो क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आने के लिए जो राइट साइड है उसकी रेंज में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस साइड जो चीज दे रखी है उसका रेंज क्या है, -5 से लेकर के 5। तो k का वैल्यू जो 6 ना हो, ठीक है ना, k का वैल्यू इसके अंदर हो। -5 भी हो तो भी आएगा कोई ना कोई आंसर, 5 है तो भी कोई ना कोई आंसर आएगा, पर से ज्यादा ना हो। तो इस सेट में कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है भाई, -5 आ रहा है, -4 आ रहा है, से लेकर के 5। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, फर्स्ट माइनस लास्ट +1, ठीक है सर, 11 आ जाएगा। अगला है टाइप 3। ट्रांसफॉर्मिंग सम इनटू प्रोडक्ट, SUM इनटू प्रोडक्ट। टाइप 4 है, प्रोडक्ट इनटू सम। फंडा क्या है, तो पहला वाला क्या था, सम इनटू प्रोडक्ट। तो सम को प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखें, जैसे CNT फॉर्मूला लगाते ना, sin C + sin t, ये क्या है, सम की फॉर्म है। तो sin C + sin t कितना आ जाएगा, 2 sin C + d/2 इंटू cos C - d/2, ये प्रोडक्ट में बन गया, ठीक है सर। और अगर मान लो प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि 2 sin A sin B दे रखा है, तो 2 sin A sin B कितना आ जाएगा, cos A - b, हाँ cos A - b माइनस cos A + b, ठीक है। तो इससे क्या है, ये वाला जो प्रोडक्ट था वो सम की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा इसमें, हंसने की क्या बात है? CNT फॉर्मूले आते नहीं होंगे, ठीक है ना, आते आते थोड़े थोड़े, अरे 4 ही तो होते हैं, थोड़े थोड़े क्या है, 4 फॉर्मूले थोड़े थोड़े आते हैं। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, सोच लो आराम से, sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, सही है। लिखो आगे, लिखो क्वेश्चन। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos 6 थीटा +1 इज इक्वल टू 0। क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ऐसे ही बस, न सोचा न समझा, छोड़ो सर, है। अब sin थीटा 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई आ जाएगा। अच्छा cos 6 थीटा ना, 6 थीटा cos 6 थीटा आ रहा है -1/2। तो cos 6 थीटा, थीटा n पाई के लिए कितना आ जाएगा, 0
पाई, 2 पाई, ये 3 आंसर आ जाएंगे। और 6 थीटा इज इक्वल टू -1/2 के लिए -1/2 कब आएगा? 2 पाई बाई 3 के लिए आएगा, ठीक है ना। तो 6 थीटा आ जाएगा 2n पाई ± 2 पाई बाई 3। 6 थीटा आ जाएगा 2n पाई ± 2 पाई बाई 3। तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा, एलसीएम ले लिया 2 पाई और ये आ जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 3 पाई ± 1 डिवाइडेड बाय 3। 6 थीटा आ जाएगा, 2 तो कट जाएगा, एक 3 यहां पर आ जाएगा ना, थीटा आ जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय 3n आएगा ना, 2 पाई इंटू 3n आएगा, 3n ± 1 और यहां पर आ जाएगा 3n ± 1 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसके अंदर भाई n की जगह, मान लो n की जगह आपने रखा 1, ऐसे निकाल लेते हैं, पाई बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 3n ± 1। तो n की जगह मान लो -1 रखा, नेगेटिव रखा, तो नेगेटिव के लिए तो पूरा ही नेगेटिव आ जाएगा, हटाओ उसको। n की जगह 0 रखा तो कितना आ जाएगा? माइनस वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक आ रहा है पाई बाय 9, पाई बाय 9, ये n की जगह 0 रखा, n की जगह 1 रखा तो दोनों आ जाएंगे, 2 पाई बाय 9 और 4 पाई बाय 9, ठीक है ना सर। 2 पाई बाय 9 और 4 पाई बाय 9। अच्छा, n की जगह 1 रखा, n की जगह 2 रखा तो कितना आ जाएगा? 6, 5 और 7 दोनों आ जाएंगे, 5 पाई बाय 9 और 7 पाई बाय 9। n की जगह 3 रखा तो कितना आ जाएगा? 9 - 1, 8 पाई बाय 9 और 10 पाई बाय 9 वो भी आ जाएगा। तो 9 पाई बाय 9, 8 पाई बाय 9, 10 पाई बाय 9। अच्छा, n की जगह 4 रखा, 4, 12 पाई बाय 9, 11 और 13 दोनों आ जाएंगे, 11 पाई बाय 9, 13 पाई बाय 9, 13 पाई बाय 9, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। n की जगह 4 रखा, 5 रखा, 5 के लिए कितना आ जाएगा? 15 ± 1, 14, 16 आ जाएंगे, 14 पाई बाय 9 और 16 पाई बाय 9। n की जगह 6 रखा, 6 के लिए कितना आ जाएगा? 18 पाई बाय 9, 17 और 19, तो 19 तो रिजेक्ट हो जाएगा, 17 पाई बाय 9 आ जाएगा, 17 पाई बाय 9। तो इसमें कितने आंसर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताना है। sin x प्लस sin 5x इज इक्वल टू sin 2x प्लस sin 4x। इज, और ऑप्शन दे रखा है n पाई बाय 3, n इज एनी इंटीजर। ऑप्शन दे रखा है 2n पाई बाय 3, n इज एनी इंटीजर। ऑप्शन सी दे रखा है 2n पाई, n इज एनी इंटीजर। और ऑप्शन डी दे रखा है n पाई।
सही है। हाँ स्टार्ट करते हैं। सी एन डी लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी, ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो साइन 3x कॉमन आ जाएगा, साइन 3x कॉमन आकर के आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन सी प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है सर, या तो ये 0 या ये 0 या ये 0, तो यहां से आ जाएगा अगर साइन 3x इज इक्वल टू 0 तो 3x क्या आ जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो x का वैल्यू आ जाएगा n पाई बाई 3। ये तो इसके 0 आने से साइन x बाई 2 अगर 0 तो x बाई 2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो x आ जाएगा 2n पाई, ये इसके 0 होने से, और इसके 0 होने से आ जाएगा x इक्वल टू ये n पाई 2n पाई बाई 3, 2n पाई बाई 3। ठीक है सर। अच्छा करना क्या है, या तो ये 0 आइदर दिस 0 और दिस 0 और दिस 0, तो क्या करना है, इस सेट का यूनियन विद दिस सेट का यूनियन विद दिस सेट। ठीक है ना, या तो ये 0 जाए या ये 0 जाए, ये 0 जाए, तो यूनियन लेना है। तो यूनियन लेने के लिए तीनों अलग अलग सीक्वेंसेस लिखे। ठीक है ना, तीनों अलग अलग इनफाइनाइट आंसर्स हैं, उनको लिखा। फॉर एग्जाम्पल इसको लिखा है, n की जगह क्या रखना है, कोई भी इंटीजर 0 1 2 3 से लेकर के आगे तक। तो 0 के लिए आ रहा है 0, 1 के लिए आ रहा है पाई बाई 3, 2 के लिए आ रहा है 2 पाई बाई 3, 3 के लिए आ रहा है पाई से लेकर के आगे तक। n की जगह यहां पर 0 रखा, 0 2 पाई 4 पाई से लेकर के आगे तक, और यहां पर रखा 0 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा तो भाई अगर इन तीनों का मैं यूनियन लूं, ठीक है सर, तो देखो 0 2 पाई 4 पाई वो इसमें भी तो आ रहा है। ठीक है, इसका छठा टर्म 7वां टर्म जो है 2 पाई आ जाएगा, और 0 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3। ठीक है ना सर, इसमें जो है इस सीक्वेंस के अंदर ये सारी टर्म्स आ ही रही है। ठीक है ना, ये क्या है, इसका भी बाप है। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसकी सारी टर्म आ रही है। 2 पाई जो ये आ गया, 4 पाई क्या है, थोड़ा और आगे आ जाएगा, और इसमें जितनी भी टर्म्स आ रही है वो सारी आपको यहाँ पर मिल ही रही है। देख रहे हो ना, 2 पाई बाई 3 ये रहा, फिर इसके बाद कितना आएगा 4 पाई बाई 3। तो इस सेट में ये सारे एलिमेंट इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है सर, तो यूनियन क्या आएगा, यूनियन जो है इन तीनों का ये सेट आ रहा है, तो ये सेट यूनियन उसका मतलब क्या आंसर ये। ठीक है ना, ये आपका आंसर। आप एक बार रिकॉल करते हैं ना, पन्ने पलटो। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, जब भी किसी इक्वेशन का आंसर आता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, ये ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी कोई आंसर आ रहा है और थीटा पर और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है या किसी इंटरवल में आंसर निकालना है, तो हमेशा आंसर इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी किसी इक्वेशन का आंसर आ रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है, तो इनफाइनाइट आंसर आएंगे। अच्छा अगर कोई आंसर नहीं आ रहा तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक है ना, और जब भी कोई आएगा तो इनफाइनाइट आएंगे। ऑफकोर्स डिफाइंड की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो tan थीटा कुछ नॉट डिफाइंड करके आ जाए। ठीक है ना, जब भी आंसर आएगा इनफाइनाइट आएगा। अच्छा फिर अपन सॉल्यूशन को 2 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो प्रिंसिपल और एक जनरल। जनरल क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज को लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को लिखने का एक तरीका होता है। अच्छा और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इक्वेशन के वो आंसर जो 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल में लाई कर रहे हैं। फिर अपन ने जनरल सॉल्यूशन लिखा 6 इक्वेशंस का। ठीक है, तो 6 इक्वेशन, सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा का होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। और बाकी तीनों इक्वेशन sin स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा का n पाई प्लस माइनस अल्फा, बाकी तीनों दोनों का भी यही। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत बेसिक बात हो गई। ठीक है ना, ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गए, पर इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपन ने आगे आने वाले 2 एग्जांपल्स में देखी, जो बहुत फंडामेंटल एक्चुअली, कि जितने भी एंगल्स होते हैं, जितने भी जनरल सॉल्यूशन है, जितने भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, वो कहां पर आते हैं, वो आपको सर्कल पे दिख जाएंगे, और सर्कल से भी आप सारे आंसर्स मार्क कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे साइन, कोई एग्जांपल ले लो, साइन x बाई 2 नहीं यहाँ पर नहीं, जैसे ये आ रहा है cos x माइनस पाई बाई 4 कितना आ रहा है, ये 3 पाई बाई 4 आ रहा है। ठीक है सर, तो ये सारे आंसर आप मार्क कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू, मान लो cos थीटा इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, नहीं 1 नहीं, sin थीटा इज इक्वल टू 1 मान लो। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन तो कितना आएगा, वो आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 2 आएगा।
ठीक है सर, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन। पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का अगर आप सॉल्यूशन देखो ना तो कहां पर आएगा, साइन थीटा 1 यहां पर आएगा। तो इस पॉइंट को अपने को जनरलाइज करना है, और इस पॉइंट का जनरलाइज वर्जन क्या है, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये वाली तस्वीर और 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये दोनों फोटो क्या है, सेम है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। n की जगह इनफाइनाइट रियल नंबर्स, इनफाइनाइट इंटीजर्स रखोगे तो यहां से जो भी इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और n की जगह वो इनफाइनाइट इंटीजर यहां रखोगे तो जो आंसर आएंगे दोनों सेम आएंगे। ठीक है ना, करके देख लो। ठीक है सर, ये ज्यादा आसान है, ये अप्रिशिएट करना ज्यादा आसान है। इससे इक्वेशंस के जो थोड़े थोड़े सॉल्यूशंस हैं, जैसे 2 आंसर निकालने, 4 आंसर निकालने, वो आंसर यहां से निकालना बहुत आसान है। जनरल सॉल्यूशन से इतना आसान नहीं है, कम से कम साइन के तो, साइन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉरी जनरल सॉल्यूशन बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट वर्जन है। कॉस के आसान है, टेन का आसान है। अच्छा, उसके बाद टाइप 1, टाइप 1 क्या, कुछ नहीं, फैक्टराइज एक्टराइज करना, बस ये ध्यान रखना कॉट डिफाइंड और टेन डिफाइंड, सेक डिफाइंड और कोजैक डिफाइंड होना चाहिए। बाकी तो सब आसान है। ठीक है, बाकी सब जनरल सॉल्यूशन बेस्ड है। फिर उसके बाद अगला वाला वो इंपॉर्टेंट, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। इस पर सवाल आ चुका है आईआईटी के अंदर ना, उन्होंने ऐसा पूछा था, जैसे मैंने आपसे के पूछा था ना, उन्होंने ऐसा पूछा था 2k + 1 करके पूछ लिया था। ठीक है सर, तो k कितने इंटीजर आएंगे, ठीक है सर, तो k कितना आ जाए, ऑड इंटीजर लिखा है ना राइट साइड में, तो कितने ऑड इंटीजर आ रहे हैं, -5 -3 -1 1 3 5। ठीक है ना, ये आ जाएंगे, ऐसे करके पूछ लिया। अच्छा, और तो a cos थीटा b sin थीटा जहां पर भी देखो तो उसको क्या है, √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है ना, बन जाता है अपने आप में, प्रिफर करो वहां पर है ना। अच्छा, यहां पर ये भी ध्यान रखो, जैसे मान लो यही लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो आपको आपने जो है इसको जो है 5 से डिवाइड कर लिया, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना, cos x cos अल्फा sin x sin अल्फा पढ़ो। ठीक है ना, आप ऐसा भी तो पढ़ सकते हो, sin a cos b माइनस cos a sin b sin a माइनस b, पर फिर sin a माइनस b का जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, यहाँ पर cos a + b का जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। एक ही बात है, आंसर बराबर ही आएंगे। ठीक है ना, आंसर सेम ही आएंगे, लेकिन ना साइन का प्रेफर नहीं करना, cos का प्रेफर करना, तो cos के सॉल्यूशन लिखो, ज्यादा आसान आता है। अच्छा, बाकी सारे सवाल उसी पर है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था ना, ये वाला कि a³ + b³ + c³ = 3abc दे रखा है, तो दिखना चाहिए आपको, या तो इसका आंसर आएगा a = b = c या a + b + c = 0। ठीक है, तो a = b = c तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या आ जाएगा, a + b + c = 0। ठीक है ना, उसका फिर आंसर आप निकाल लोगे। फिर उसके बाद अपने टाइप 3 टाइप 4 एक साथ पढ़ा। टाइप 3 टाइप 4 के अंदर कुछ नहीं है भाई, फैक्टर सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है, एज एंड व्हेन नीडेड, जब जैसी जरूरत पड़े तब। ठीक है, आपका होमवर्क एसएल ओनी एक्सरसाइज नंबर 11, एसएल ओनी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1 से 20। एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 21 तक है ना, 21 तक, और क्वेश्चन नंबर 27 28। ठीक है ना, ये करना है। एक्सरसाइज 12 एसएल ओनी विद ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 से 32 तक कर लो, 1 से लेकर के 32। एक्सरसाइज 21 क्वेश्चन नंबर 1 से 38। ठीक है ना, ये कर लो। एक्सरसाइज शीट 1, एक्सरसाइज शीट देना फेस 2 की। एक्सरसाइज 1
क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, 9, 11, 14, 16, 17, 19th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20th भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक्स पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 3rd, वन टू थ्री फोर सिक्स, ऐसा करो 5वां छोड़ दो, ठीक है सर। हैप्पी हॉलीडे।